प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर इस प्रकार से टेबल ड्रॉ करना होता है। कैसा टेबल होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपका टेबल ना कुछ इस प्रकार से होता है, यानी जो भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए रहेंगे उनके लिए आपको पहले ऐसे टेबल बनाना होगा और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ना आपको दूसरे नंबर पे ग्राफ बनाना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस होगा, फिर ये एक्स एक्सिस होगा और हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस का ना ऐसे ऐसे करके हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर वो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्राफ नहीं बनाना है, बस यहाँ पर ये जो टेबल दिया है ना इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस का टेबल भी है। देखो, पहले इक्वेशन का x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 और दूसरे वाले का x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब ये हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जो हम टेबल बनाते हैं ना उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको पहले x लिखना है, फिर उसके बाद y लिखना है, फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना होता है, x कॉमा वाई, यानी ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है मैंने आपको बताया था, पहले x आता है बाद में जाके y आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज की गई है। दूसरा इक्वेशन लिखा, फिर एक्स और वाई, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर x या फिर y किसी एक का वैल्यू अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लेना है। ठीक है, आप अपने मन से कोई भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 3 4 5, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी इन लोगों ने नंबर अज्यूम करके दिया है तो हम लोग उसी को मानेंगे। देखो यहाँ पर x का वैल्यू इन लोगों ने क्या लिया है, 3 लिया है। तो जब x का वैल्यू 3 होगा तो y कितना आएगा, आप यहाँ पर पुट करके देखोगे। ये इक्वेशन जो है ना, इसमें x का वैल्यू 3 पुट करके देखना कि y का वैल्यू हमें कितना मिलता है। तो जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखो 3 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। अब ये 3 को उस साइड भेज दो, उधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 0। तो जब हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू हमें 0 मिला। तो आप कैसे लिखोगे, पहले x, क्योंकि पहले x आता है बाद में y आता है ना, तो पहले x और बाद में जाके y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। ओके, फिर क्या, अब आगे देखो। इसमें y का वैल्यू क्या लिया है, 5 लिया है। तो जब हम y का वैल्यू 5 लेंगे ना तो हमें x कितना मिलेगा, तो आइए इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, y की जगह पे हमें 5 लिखना है विच इज इक्वल टू 3। 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2। यानी कि जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू हमें मिलता है प्यारे बच्चों -2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, -2 लिख दिया है। ठीक है, समझ आया ना, क्योंकि 3 में से 5 जाएगा तो -2 ही आएगा। -2 क्यों आएगा, क्योंकि देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये 5 बड़ा है जो कि माइनस में है, इसीलिए फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा ना वो भी माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। देखो इसको पहले मैं यहाँ से हटा दूं, है ना, ये एक्स्ट्रा चीज जो है ना, इसको यहाँ से पहले गायब करते हैं। आओ अब हम लिखते हैं, क्या आएगा, -2,5। फिर यहाँ पर देखो इस ये तीसरे नंबर पे x का वैल्यू इधर क्या है, 0। तो इसमें से आप देख करके लिख दो, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आपको टेबल बनाना होता है। अब दूसरा टेबल भी आप देख लीजिएगा, वैसे ही बनेगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो इन लोगों ने y का वैल्यू क्या लिया है प्यारे बच्चों, 0 लिया है। तो जब हम y का वैल्यू 0 लेंगे ना तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो x माइनस वाई की जगह पे 0 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे x ही आएगा और फिर यहाँ पर 4। यानी जब हमने y का वैल्यू 0 लिया ना तो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 4। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इसको पहले यहाँ से हटा दूं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में आपको मिल रहे हैं ना, ये क्या है, तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में तो ऐसा ही होता है ना कि x होता है फिर उसके बाद y होता है ना। तो ये जो सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो ग्राफ है वो बन पाएगा इक्वेशंस के लिए, और फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी खैर इसमें तो बस ऐसे ही करना है, 4,0 आ जाएगा क्योंकि x और बाद में y। फिर देखो जब हमने x का वैल्यू क्या लिया, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू इन लोगों ने ले लिया है -1। तो अगर आप x का वैल्यू -1 लेते हो ना
तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x की जगह पे -1 पुट करो, -1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, माइनस वाई को उधर भेज दो, 4 को इधर बुला लो, 4 इधर आने के बाद माइनस में, y उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ से y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, -5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि -1 -4 मिलकर के कितना होता है, -5 ही तो होता है। तो यहाँ पर -1 और फिर क्या आएगा, रुकिए, यहाँ पर आ जाएगा -1 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों के। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि यहाँ पर जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये पहला सब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये है आप लोगों का प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस के लिए ना पहले इस प्रकार से टेबल बनाना होगा, ठीक है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे पीछे बनाया था, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ बनाओगे। तो चलिए पहले हम टेबल को बना लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x + y विच इज इक्वल टू 6। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, फिर ब्रैकेट के अंदर x, y ऐसे करके लिख लेना। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन है उसको मैं लिखती हूँ x + y विच इज इक्वल टू 6। अब एक काम करो, यहाँ पर ना किसी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो चलो एक काम करते हैं, x को हम अकेला कर देते हैं, बाकी सबको उधर, तो y उधर जाने के बाद माइनस में हो गया। अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो बच्चों, होगा क्या, हमें क्या करना है, y का वैल्यू यानी जिसको हमने इधर भेजा है ना, उसका वैल्यू हमें अपने मन से कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y का वैल्यू ले लेते हैं 0। तो पुट y विच इज इक्वल टू 0। तो जब हम y का वैल्यू 0 लेंगे ना, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 6 - 0 करके बताओ कितना आता है, 6। यानी जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो फिर हमें वहां पर x का वैल्यू मिलता है 6, ठीक है, 6 ही मिलेगा ना, क्योंकि 6 - 0 करेंगे तो 6। अब उसके बाद एक और काम करते हैं, क्या काम करेंगे, y का वैल्यू कुछ और अज्यूम कर लेते हैं, बोलो क्या लेना है। चलो एक काम करते हैं, y का वैल्यू ना हम 0 लिया था ना, अभी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम y का वैल्यू 1 लेंगे तो फिर हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 - y की जगह पे 1 यानी कि 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों 5, और ये ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको लिख देना, 6, 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 5, 1, ठीक है। अब फिर से हमें y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। याद रखना, आपको हमेशा ना 3 पॉइंट्स निकालने हैं, वैसे तो 2 पॉइंट्स निकालोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको तीसरा सजेस्ट क्यों कर रही हूँ करने का, मान लीजिए आपने कहीं बीच में गड़बड़ कर दी, तो तीसरा वाला जब सही रहेगा तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है ना, वैसे तो आप करोगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी हमने गलती से वैल्यू कुछ और लिख दिया, तो वहां पे हमारा ग्राफ बनाने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब आप 3 पॉइंट्स लिए रहोगे ना, तो फिर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमें 3 पॉइंट्स निकालने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो y का वैल्यू हम क्या ले, y का वैल्यू 1 लिया था, अब हम 2 ले लेते हैं। लो भाई, y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, तो 6 - 2 कर दो विच इज 4, यानी कि ये हमें 4 मिल जाएगा। तो 4, 2, ये देखो हमने क्या किया है, हमने ये टेबल को कंप्लीट कर लिया, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था ना, सेकेंड इक्वेशन का भी ये टेबल हमें अच्छे से बनाना है। तो बोलो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, इधर आ जाएगा हमारा x, y। फिर इक्वेशन क्या है, x - y विच इज इक्वल टू 4। अब y को कहते हैं तुम उधर चले जाओ, y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद y का वैल्यू हमें अपने मन से कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना है। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये y को ही क्यों ले रहे हो, x को ले लो, आपकी मर्जी, बिल्कुल x को भी ले सकते हो, x को उधर भेज देना, फिर ये y अकेला रह जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे, ये x को इधर रखा था ना, तो y को इधर रखो, x को उधर भेज दो, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, बस किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर देना, ठीक है। चलिए, तो y का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, सोचिए अच्छे से। y का वैल्यू हमें काम करते 0 ले लेते हैं, हम सभी का फेवरेट 0, ठीक है। चलो, y का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो x का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4 + 0 यानी कि 4 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है प्यारे बच्चों 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, 0, ठीक है। फिर क्या, फिर यहाँ पर y का वैल्यू कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। आइए, पुट y विच इज इक्वल टू 1 ले लें, 1, चलो 1 ले लेते हैं।
1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। चलो इस बार मैं 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ये y का वैल्यू 2 लिया तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 - 2, यानी कि 4 - 2 आएगा, 4 + 2 मतलब 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 + y है ना, तो 4 + 2 करने पे यहाँ पर 6 आएगा, यानी कि जब हमने y का वैल्यू 2 लिया तो ये हमें मिलता है 6, ठीक है, x हमें मिलता है 6। अब एक काम करते हैं, हम लोग y का वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों, पुट y विच इज इक्वल टू 1 ले ले, -1 ले लेते हैं, ठीक है, -1 या फिर -2 या फिर हम -4 ले लेते हैं। चलो -4 ले लेते हैं y का वैल्यू। तो जब हम -4 लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 + y था ना, तो प्लस y कितना है, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, 4 - 4 करेंगे तो 0, यानी जब हमने y का वैल्यू -4 लिया तो x का वैल्यू हमें मिलता है 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे दोस्तों, 0 - 4 ऐसे करके लिख दोगे ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हो हमने ये दोनों टेबल्स बना दिए हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ बनाने की तरफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर ले लेना है कुछ इस प्रकार से जो रहता है, ठीक है। रेड भी आता है और ग्रीन कलर का भी आता है, आप देखिएगा अपने हिसाब से जो भी ग्राफ पेपर मिले वो ले लेना। फिर उसमें आपको इस प्रकार से लाइंस बना लेनी है, y एक्सिस बनाना और ये x एक्सिस बनाना, फिर इसके ऊपर नंबरिंग लिखनी होती है। तो मैंने यहाँ पे नंबर कैसे लिखे हुए हैं कि स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस का स्केल देखिएगा 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया है। आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब हमें क्या करना है, हर एक इक्वेशन के लिए यहाँ पर मतलब ग्राफ बनाना है। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन की बात करेंगे, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है इस वाले पॉइंट के, 6, 0। तो 6, 0 का मतलब क्या हुआ बताइए, ये 6, 0 यानी क्या हुआ, इसमें x कोऑर्डिनेट आपका 6 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, y होगा, यानी कि x एक्सिस पर हमें 6 देखना है और y एक्सिस पर हमें 0 देखना है, ठीक है। तो x एक्सिस पर 6 यानी कि ये वाला पॉइंट और y एक्सिस पे 0 यानी कि दिस वाला पॉइंट। तो देखो ये दोनों कहाँ पे आकर के मिलेंगे, x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है प्यारे बच्चों, तो 6, 0, ये लो भाई हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, 5, 1, यानी कि 5, 1 का मतलब क्या हुआ, 5, 1 यानी x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 5 है, y कोऑर्डिनेट आपका 1 है। तो x एक्सिस पर हमें 5 देखना है और y एक्सिस पे हमें +1 देखना है। तो y एक्सिस पे 1 और x एक्सिस पर 5, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो देखो ध्यान से, इसको ऐसे बुला लो और इसको ऐसे, दोनों आकर के कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं ना, यानी ये वाला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा वो वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5, 1 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा 4, 2, यानी कि x एक्सिस पर हमें 4 देखना है ना, क्योंकि देखो 4, 2 यानी आपका x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y। तो 4, 2 x एक्सिस पर 4 देखना है, y एक्सिस पर 2 देखना है। 4 और 2 देखो, 4, 2 इधर से 4 गया, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 2 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो हमने ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ी सी लाइन इधर से ऐसे करके ज्वाइन कर देना जो इन तीनों पॉइंट से हो करके जाता हो, ठीक है। ऐसे लाइन आपको बना देना है जैसे मैं बना रही हूँ, देख लो, ठीक बना के नहीं प्रॉपरली, रुको अच्छे से बनना चाहिए वरना फिर आंसर नहीं मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं और फिर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसका एरो भी बना देना ऐसे करके। तो ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ये है हमारा इस इक्वेशन का x + 5 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसके ऊपर नाम भी लिखना है x + 5 विच इज इक्वल टू 6, तभी तो पता चलेगा ना कि ये जो लाइन आपने बनाई है कौन से इक्वेशन की है। तो इस इक्वेशन की है, हमने इधर लिख करके बता दिया है। चलो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स देख लो, 4, 0 है। तो 4, 0 का मतलब क्या होता है, देखो आपको बताऊं, 4, 0 यानी x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब x एक्सिस पे हमें 4 देखना है, y एक्सिस पे 0, यानी कि वो वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। थोड़ा मैं इसका कलर बदल देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो 4, 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6, 2, तो
6,2 यानी क्या होता है कि x एक्सिस पर हमें 6 देखना है, y एक्सिस पर 2 देखना है। x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 2 यानी कि वो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको मैं कहीं और पे लिख देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसके जो कोऑर्डिनेट है 5,1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक, चलो भाई, तो वो पॉइंट कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, है ना, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6,2। तो इधर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 6,2। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिएगा 0,-4। तो 0,-4 यानी क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है और y कोऑर्डिनेट -4 है, यानी कि x एक्सिस पे 0 देखना है, y एक्सिस पे -4 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ 0,-4। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर हम ना ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे कुछ ऐसे, ये देखो भाई ऐसे करके लाइन खींच लेना और प्रॉपरली आपकी लाइन जानी चाहिए, सभी पॉइंट्स को टच करती हुई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को किया एक को नहीं किया, तब गलत बात हो जाएगी। आपको सभी को टच करवाते हुए लेकर के इनको जाना है। ठीक है, रुकिए, देख रहे हो किया कि नहीं, किया ना, ओके जी। ये लीजिए यहाँ पे हमने ये दूसरी भी जो दूसरा जो इक्वेशन था इसके लिए ग्राफ बना दिया है। इस ग्राफ का नाम क्या था, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो यहाँ तक आप सभी लोग कर लोगे, है कि नहीं, कर लेंगे ना। अब उसके बाद आपको क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन निकालना था ना। तो आप अभी गौर कीजिएगा कि ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये किस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, बताओ। एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये कहाँ पे कर रहे हैं, ये देखो भाई यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हो आप सभी लोग यहाँ पर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पे 1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5,1, यानी x का वैल्यू इज 5 और y का वैल्यू इज 1। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिए गए हैं उनके वैल्यूज निकालो। तो यहाँ से हमें वेरिएबल के वैल्यूज मिले कि नहीं, x का वैल्यू इज 5 एंड y का वैल्यू इज 1। तो देखो इसका आंसर यहीं पर आप लिख देना, क्योंकि ग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना होता है इसका आंसर। ठीक है, तो फाइनली आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द आंसर इज क्या होगा कि सॉल्यूशन इज, चलो बोलो, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू इज 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ में आया, तो बस यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों सेकंड सब क्वेश्चन की। तो चलो आप सब लोग तैयार हो जाओ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, आओ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या, दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बनाएंगे, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, तुम ऊपर चलो, थोड़ा तुम भी ऊपर चलो, राइट। चलिए तो इक्वेशंस लिख ले। पहला इक्वेशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। फिर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, फिर इधर क्या लिखोगे x, y। ठीक, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। अब किसी एक वेरिएबल को ना अकेला करना है, x को भी कर सकते हो y को भी कर सकते हो। चलो इस बार हम y को करते हैं। y वेरिएबल को मैंने अकेला कर दिया, x उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रख करके सारे वैल्यूज पुट करते जाना। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा x है ना इसका वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो 5 माइनस 0 कर दो, यहाँ पर 5 ही आएगा। यानी जब x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू हमें मिलता है प्यारे बच्चों +5। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,5 आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक लाइन खींच देना ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे लाइन खींच देना, सेपरेशन तो रहना चाहिए ना। और फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू। बोलो अब x का वैल्यू क्या ले, हमने 0 ले लिया है, 1 ले लेंगे तो क्या होगा। चलो अभी x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 1 लिया तो यहाँ पर y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 5,1। देखो 5 माइनस 1 करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये हमें 4 मिल जाएगा। यानी जब हमने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये हमें मिलता है 4, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,4 हो जाएंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद ऐसे ही हमें x का वैल्यू एक और लेना पड़ेगा। तो चलो अभी x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक। तो जब हम x का वैल्यू 2 लेंगे ना, जब मैंने इसका वैल्यू 2 ले लिया तो यहाँ पे 5 - 2 करने पे मुझे क्या मिला 3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे 2, 3 ऐसे करके। तो आप देख सकते हो पहला टेबल हमने बना लिया है। अब ठीक उसी प्रकार से ये जो सेकेंड टेबल है इसको भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसी के जैसे। तो आइए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो क्या दिया है देखो, x - y विच इज इक्वल टू 3। अभी ये x को इधर रहने दो, y को उस साइड ले लो, y उधर जाने के बाद ऐसे प्लस y करके हो जाएगा 3 + y। अब x का वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना है, मतलब y का वैल्यू इधर अज्यूम करना है ना। तो y का वैल्यू हम क्या ले, चलो इस बार हम 0 ले लेते हैं। तो जब एक y का वैल्यू 0 लेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 + 0 किया तो 3। यानी जब मैंने यहाँ पर लिख देना x, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पे x, y, ठीक है। तो जब मैंने इसका वैल्यू लिया है 0 तो फिर ये x का वैल्यू मुझे मिलता है 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3, 0, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से हम इधर y का वैल्यू कुछ तो अज्यूम करेंगे। चलो y का वैल्यू अब क्या लेना चाहते हो, तो y का वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 नहीं, -3 लो, -3 लेने से यहाँ पे 0 आएगा। चलो y का वैल्यू मैंने -3 ले लिया, तो x फिर 3 + y था ना, तो y की जगह पे -3, तो कितना आएगा 0। यानी जब मैंने इसका वैल्यू -3 लिया तो ये मुझे मिलता है 0, ठीक है। फिर हम y का वैल्यू क्या ले, चलो पुट y विच इज इक्वल टू -1। इसका वैल्यू ना हम -1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 3 - 1 यानी कि 2। तो जब मैंने इसका वैल्यू -1 लिया, देखिएगा ये -1 लिया तो ये मुझे मिलता है प्यारे बच्चों -2 नहीं +2 मिलेगा, क्योंकि 3 - 1 करूंगी तो -2 नहीं ओनली 2 आएगा। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो, 0, -3, यहाँ पे 2, -1, ठीक है। चलो तो हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको, मतलब वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने निकाल लिया है, यानी पहला स्टेप हमने कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि आपको ग्राफ पेपर पे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके हर एक इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है ना। तो चलिए फिर हम बनाते हैं। ये देखो ऑलरेडी मैंने वापस से ये ग्राफ पहले से बना करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि फिर यहीं पे बनाने लगती ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा स्केल आपको लिखना पड़ेगा ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर यहाँ पर मैंने नंबरिंग तो की है, आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट का, इस प्रकार से नंबरिंग कर देना। चलो अब पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ग्राफ की बात करेंगे, मतलब पहला ग्राफ बनाएंगे हमारा। तो देखो इसके पहला पॉइंट क्या है, 0,5। तो 0,5 आपको देखना है। आइए 0, 0,5। तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है प्यारे बच्चों 5 है, यानी x एक्सिस पे आपको 0 देखना है। x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, इधर 0,5, ठीक। चलिए फिर दूसरा पॉइंट 1,4। तो x एक्सिस पे हमें 1 देखना पड़ेगा, y एक्सिस पे 4 देखना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये देखिए, अरे आ क्यों नहीं रहा, ये वाला पॉइंट, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,4। फिर अगला पॉइंट है हमारा 2,3, यानी कि x एक्सिस पे 2 देखना है, y एक्सिस पे 3, 2 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, यानी कि दिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,3। अब क्या करेंगे, हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब उसके बाद एक लाइन के थ्रू ना हम इसको ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों। कैसे, तो ऐसे देखो, ऐसे एक लाइन खींचेंगे बड़ी सी, और फिर इन दोनों को हम इस लाइन के थ्रू ना ज्वाइंट कर देंगे, ठीक। देखते रहिए ना आप सभी लोग, मैं कर रही हूँ, अब देखो हुआ कि नहीं, अच्छे से टच करते हुए निकलना चाहिए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ा सा, और इसको झुकाना पड़ेगा, ठीक। अब हुआ ना, अब ये टच कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 19-20 हो सकता है। चलो तो ये हो गया। अब ये कौन से इक्वेशन का लाइन है ये भी हम लिख देते हैं, x + y विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x + y विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो पहला काम हमने कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बना दिया है। अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे, x - y विच इज इक्वल टू 3। तो चलिए देखते हैं 3,0। 3,0 का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3,0, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, मतलब x एक्सिस पे हमें 3 देखना है और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है, इस वाले पॉइंट की, ठीक है, दिस पॉइंट। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ 3,0। फिर नेक्स्ट पॉइंट था 0, -3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, एक मिनट, इधर था 3,0, अच्छा
और 0 -3 है ना। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -3, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ 0, -3। फिर क्या है देखिएगा 2, -1। तो x एक्सिस पे हमें देखो 2, -1 यानी x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -1। तो x एक्सिस पे हमें 2 देखना है, y एक्सिस पे -1 देखना है, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, दिस पॉइंट की। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे बगल में लिख देना, थोड़ा सा जगह मिले तो क्या लिखोगे 2, -1 ऐसे करके लिख देना, है ना। 2, -1 था, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ना मतलब ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। तो आइए फटाक से हम ज्वाइन कर देते हैं। लाइन यहाँ से ऐसे होती हुई जाएगी, देखिए। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आइए मैं लाइन थोड़ा बनाती हूँ खुद से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इसको ज्वाइन करेगा और ऐसे ऐसे ज्वाइन होता हुआ ये जाएगा, ठीक। ये लाइन थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, अरे टच हो जाओ, देख रहे हो आप सभी लोग, ये ना ऐसे टच करते हुए ही निकलना चाहिए, ठीक। हाँ, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, मैं इसको मिटा देती हूँ और वापस से फिर से लाइन बनाती हूँ, क्योंकि वो लाइन ना ऐसे सीधी जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जानी चाहिए। और टेढ़ी लाइन बनी तब गड़बड़ हो जाएगी, तब आंसर आपको नहीं मिलेगा। और याद रखना ये जो इक्वेशंस होते हैं ना, इनकी लाइन हमेशा सीधी होती है, कर्व जैसा नहीं होता है। ठीक, देखो इसने टच किया है, आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, चलो इतना काम तो आप सभी लोग कर लोगे, ये सब तो इजी था। अब देखो यहाँ पे फाइनली बात आ जाती है सॉल्यूशन की, है ना। तो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों ग्राफ्स, पहले ये लिख दो ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, तो x - y विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x - y विच इज इक्वल टू 3। अब देखो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस बात पे आपको गौर से ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये टच कर रहे हैं और ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देख लीजिए अच्छे से और बताइए मुझे क्या होंगे। ये 4 और ये 1, यानी कि 4, 1 ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि फाइनली जो इसका आंसर है वो मैं लिख देती हूँ। देखो आंसर इज सॉल्यूशन x, y। x का वैल्यू इज 4 एंड y का वैल्यू इज 1। देख रहे हैं आप सभी लोग, ये देखिए आ गया ना आंसर। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, आप देख सकते हो, राइट। चलिए आप चलते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन में। लगभग इसमें ना 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और उन सभी को हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं जरा हम थर्ड सब क्वेश्चन की, जो आप लोगों के सामने है। तो क्या करेंगे, देखो फिर से आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है बच्चे पार्टी आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर क्या अब लिखो सॉल्यूशन, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। फिर इक्वेशन लिखेंगे, पहला इक्वेशन x + y विच इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आएगा x, इधर आएगा y और यहाँ पे आ जाएगा x, y। फिर उसके बाद ये टेबल को भी थोड़ा प्रॉपरली हम इधर लिख देते हैं। लो लगा दिया हमने ये टेबल को साइज में, और जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे 2x - y विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसे चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स है ना वो हमें यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे। तो आइए हम ढूंढना चालू करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, x + y विच इज इक्वल टू 0। तो x को इधर रखते, y को उधर भेज देते, y उधर जाएगा तो 0 - y हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना। चलो तो y का वैल्यू हमें ना कुछ तो अज्यूम करते जाना है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y का वैल्यू ले लेते हैं -1 या फिर +1, कुछ भी ले सकते हो। चलो y का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ प्यारे बच्चों 1। तो जब मैं y का वैल्यू 1 लूंगी ना, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 0 माइनस y का वैल्यू इज 1, यानी कि -1। तो जब मैंने x का वैल्यू लिया है 0, x का वैल्यू 0 नहीं, y का वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 1 लिया तो x का वैल्यू मुझे मिलता है प्यारे बच्चों -1, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से अज्यूम करना है। देखो यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना y का वैल्यू ले लेते हैं। चलो क्या लेना है, 2 ले ले,
y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 0 माइनस 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या था, 0 माइनस y था ना, तो 0 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कि जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो ये मुझे मिलता है -2। ठीक है, याद रखो ऐसे ही वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे ना कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे आया वो कैसे आया, तो बच्चों ध्यान से देखो, जब इसका वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पे -2 ही आएगा ना, क्योंकि 0 -2 ये वाला माइनस तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर ये काम करते हैं, यहाँ पे जब मैंने y का वैल्यू क्या ले लिया, चलो y का वैल्यू अब क्या ले लूँ मैं, y का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं प्यारे बच्चों 3। ठीक है, तो जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, वही मिलेगा 0 और यहाँ पे 1 मिनट -3। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -3, तो मैं इधर लिख दूंगी प्यारे बच्चों -3। ठीक है, ऐसे फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हम इधर लिख देते हैं, तो -1 और +1, फिर -2 +2 और यहाँ पर -3 +3। ठीक है, तो पहला टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे टेबल की जरा हम बात कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x - y विच इज इक्वल टू 9। चलो बोलो अब क्या करना है, तो किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो किसको अकेला छोड़ना चाहते हो, x को या फिर y को, आपकी मर्जी, किसको भी छोड़ सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करें, देखो ये y को अकेला छोड़ेंगे तो ये माइनस में रहेगा, हाँ कोई बात नहीं, y को अकेला रखते हैं ना, और फिर इन सभी को, या फिर एक काम करते, रुको, y को उस साइड 9 को इधर बुला लेते, तो 2x - 9 यहाँ पे हो जाएगा, y उधर जाने के बाद प्लस में, यानी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, y विच इज इक्वल टू 2x - 9। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है वो अज्यूम करते जाने हैं x के। चलो x का वैल्यू क्या लिया जाए कि हमें y का वैल्यू मिल जाए, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, बोलो क्या लेना चाहिए, 2 1 2, 9 - 2 करेंगे तो 7, चलो यही ले लेते हैं। x का वैल्यू ना यहाँ पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों 1, या फिर आप 0 भी ले सकते हो, 0 मत लेना 1 ले लो। 0 लेने से क्या होगा, इधर -9 आएगा, मतलब हमारा जो ग्राफ है ना वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि ऐसा वैल्यू ले जिससे हमारा ग्राफ ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखा है ना, फिर -9, तो 2 - 9 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा -7। ठीक है, -7 क्यों आएगा आप जानते हो ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर है माइनस में, तो यहाँ पर y का वैल्यू हमें मिलता है -7, तो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो ये हमें मिला -7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 - 7 हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक लाइन आप ऐसे करके खींच देना। ठीक है, वही खींच दिया। अच्छा फिर क्या बता रही हूँ, चिंता मत करो, अरे आ जा तू, ये देखो यहाँ पर फिर हम इधर x का वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे अपने मन से। अब सोचिए कि x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, आप दिमाग लगाओ और सोचो क्या लेना चाहिए x का वैल्यू, 2 2 ज़ा 4 और फिर 9 - 4, हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं इसका वैल्यू। 4 जब मैंने लिया तो क्या होगा, हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 रखा, -9, 2 4 सा कितना होता है, 2 4 सा 8, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैंने अभी डायरेक्टली 4 ले लिया है। तो x का वैल्यू जब मैंने 4 लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 4 सा 8 -9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी y का वैल्यू मुझे मिलता है -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 - 1। ठीक है, फिर तीसरा हमें x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, चलो मैं इस बार x का वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो फिर मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 2, क्योंकि x की जगह पे मैंने 2 रखा, फिर -9, तो 2 2 सा कितना होता है प्यारे बच्चों 4, 4 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, यानी कि अब मुझे y का वैल्यू कितना मिला है, तो 5 मिला है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, y का वैल्यू इज -5। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 2 लिया तो ये मुझे मिलता है -5, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 2, -5। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी लोगों के, हमने कैसे किया, ये तो सिंपल है, आप सभी बच्चे कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। अब हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए वही वापस से फिर से ग्राफ पेपर ले लो, उसके ऊपर पॉइंट्स की प्लॉटिंग, मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ, फिर वहां पे नंबर्स लिखो, स्केल लिखना जरूरी है, भूलना मत, इसके ऊपर भी मार्क्स होते हैं। चलो यहाँ तक तो आप सभी लोग कर लोगे। अब बात आती है हमारे ग्राफ की, है ना, ग्राफ बनाना है, तो चलो पहले इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या दिया है, -1 + 1, -1 + 1, बोलो -1 + 1, -1 + 1 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर हमें -1 देखना है, y एक्सिस पे +1, तो x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे +1, यानी कि कौन सा पॉइंट आएगा भाई, ये वाला पॉइंट आएगा। देख रहे हैं आप सभी लोग, ये वाला पॉइंट। ठीक है, छोटू सा देखो मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लूं, -1, काफी छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ, है ना, आप थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे रोटेट करके देख लेना। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट
-2 + 2 का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स एक्सिस पर -2 देखना है, वाई एक्सिस पे +2, तो एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पे +2, यानी कि वो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर, देख रहे हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, +2, फिर -3 + 3, तो वही एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पे +3, यानी कि वो पॉइंट आएगा हमारा कुछ यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 और यहाँ पर +3, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे बाई अ लाइन, ठीक है, तो एक लाइन के थ्रू हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो आइए फिर देरी किस बात की, चलो ज्वाइन करना शुरू करते, ये गया यहाँ पर, ठीक हुआ कि नहीं, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा और झुकाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। उम, उम, उम। अरे रुक जाओ, ये बन नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दी है और मैं ना इसके जो इसका जो ग्राफ मतलब इक्वेशन है वो लिख देती हूँ, x + y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x + y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरे के काम की बारी, आइए देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर 1 - 7, 1 - 7 का मतलब क्या हुआ, पहले मैं इधर लिख देती हूँ, 1 - 7 यानी x कोऑर्डिनेट हमारा 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -7, यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर -7, तो x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे -7, यानी +1 ऐसे आएगा, +1 ऐसे आएगा, -7 ऐसे जाएगा, यानी ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, आकर के इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, 1, -7, फिर क्या है नेक्स्ट, 4, -1, यानी एक्स एक्सिस पर हमें 4 देखना है, देखो 4, -1, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 4 देखना है, वाई एक्सिस पे -1, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे -1, यानी कि दिस वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 4, -1, फिर अगला पॉइंट देखिएगा 2, -5, तो 2, -5 यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 2 देखना है, वाई एक्सिस पे -5, तो 2 और देखो 2 इधर से आएगा, -5 इधर से जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ 2, -5। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लाइन के थ्रू ना इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कैसे, तो ऐसे, अब देखना मैं कैसे ज्वाइन करूंगी। अरे ये लाइन तो टेढ़ी हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, रुको, देखो देखो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मतलब तीनों को इसने टच किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा ही रहा है। देखो अच्छे से देखो, अरे नीचे आ जाओ तुम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ये इधर उधर हो जा रहा है, बट मैं करती हूँ, होगा। और फिर फाइनली देखना ना हमें यहाँ पे आंसर भी मिलेगा, ठीक है, रुको, हाँ ये देखो इसने टच किया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको इधर करना है, ठीक, हाँ अब देखिए हो गया। यहाँ पे इसका हम एरो बना देते हैं, ये कौन से इक्वेशन का लाइन है यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2x - y विच इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x - y विच इज इक्वल टू 9। चलो अब बताओ कि ये जो दोनों यहाँ पर लाइंस है ना, वो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहाँ पे कर रहे हैं, अच्छे से देखिए आपको समझ में आएगा। मुझे पता है ये काफी छोटा लिखा हुआ है, तो आपको मैंने बताया ना, मोबाइल को जब रोटेट कर लोगे आपको ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। देखो कहाँ पे, मतलब यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे भी 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, +3 और -3, मतलब x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज -3। तो आइए हम इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, देखो सॉल्यूशन इज +3
एंड -3, ठीक है। तो ये है आप सभी लोगों का आंसर, आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। तो चलो भाई, इसको भी कर लिया जाए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे सवाल की। तो चलिए देखते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आपको बताऊं अगर, तो इसको जरा सा ऊपर लेके चलो, इसको भी ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक। फिर क्या, फिर देखिए यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा और ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, दूसरे को यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। फिर क्या करना होगा, फिर यहाँ पे लिखना x y, इधर हम लिखेंगे x कॉमा वाई, और यहाँ पर भी x y, और यहाँ पर आ जाएगा x कॉमा वाई, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आप सभी लोग अपना काम कर ही लोगे। फिर क्या करना है, अब हमें वैल्यूज इधर अज्यूम करके इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, 2 को इधर बुला लेते हैं। y जब उधर जाएगा तो माइनस है ना, उधर उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, y विच इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा जिससे हमें y का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो हम इधर x का वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, देखो आपको बताती हूँ। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो पुट x विच इज इक्वल टू, आप सोच सोच करके लेना ताकि पॉइंट में कुछ ना मिले। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 0। चलो सबसे हम सभी का फेवरेट, x का वैल्यू 0। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 3 इंटू एक्स करोगे, मतलब x के प्लेस पे 0 रखा तो 3 0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। 0 माइनस 2 करने पे क्या आता है, -2। यानी जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मुझे मिलता है प्यारे बच्चों -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, -2, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़े थोड़ा, और अब हम ले लेते हैं हमारे इस x का वैल्यू, पुट x बराबर 1। तो जब हम इसका वैल्यू 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 -2 आएगा, तो 3 -2 यानी कि 1। मतलब हमें जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे ना तो y का वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 ही मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे हमने यहाँ पे रखा ना, तो 3 1 3, फिर 3 -2 क्या तो 1, यानी ये भी हमें 1 मिला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,1, ठीक है। फिर नेक्स्ट x का वैल्यू अब हम ले लेते हैं, बोलो क्या लिया जाए, 2 ले लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 -2, राइट। तो 3 2 6, 6 -2 करने पे क्या आता है 4, यानी जब मैंने x का वैल्यू लिया है +2 तो y का वैल्यू मुझे मिलता है 4, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,4। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पहले इक्वेशन के सारे पॉइंट्स जो हैं उनका पता लगा लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले सवाल की, मतलब अगले वाले ये इक्वेशन की। तो क्या है इसमें, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। चलो फिर से वही y को उधर भेजते हैं, और आप चाहो तो ये x को भी भेज सकते हो, लेकिन x को भेजने से मतलब x को अकेला रख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा जानते हो, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब आप ये x को अकेला रखोगे और ये y को उधर भेजोगे, 3 + y और ये अपॉन में 2 हो जाएगा। जब अपॉन में रहता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि अपॉन में कुछ ना आए, सीधा सीधा आ जाए। तो 2x, 3 को इधर बुला लो -3, y उधर गया तो +y, यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिला, y विच इज इक्वल टू 2 - 3, 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे पुट x बराबर, x का वैल्यू ले लीजिए 0। तो जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 किया तो 0, 2 0 0 -3, यानी कि y का वैल्यू हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों -3। तो जब हमने ये लिया तो हमें मिलता है ये, ठीक। फिर दूसरे बार में आओ, अब हम यहाँ पर x का वैल्यू मान लेते हैं। चलो क्या मानना है, 1 ले ले, 1 लेंगे तो भी काम हो जाएगा ना। x का वैल्यू इज 1 लीजिए, मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 -3। तो यहाँ पे 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि y का वैल्यू मुझे मिलता है -1। ये तो इसी के जैसा नहीं, थोड़ा अलग है। तो कितना आएगा 1, -1, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। अब x का वैल्यू आपको क्या लेना है, सोचिए। x का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया, 2 2 4, 4 -3 करेंगे तो +1 आएगा।
ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 2 3 6 और फिर हाँ चलो 3 ले लेते हैं। x का वैल्यू 3, तो यहाँ पर मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखा, -3, 2 3 का कितना होता है 6, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, यानी जब मैंने y का वैल्यू लिया, x का वैल्यू लिया है 3, तो y का भी वैल्यू मुझे कितना मिलता है प्यारे बच्चों, +3 ही मिलता है। कैलकुलेशन आप करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग, अब पॉइंट्स की प्लॉटिंग नहीं की है, सभी पॉइंट्स का अभी पता लगाया। अब उसके बाद हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे। तो फिर से अगेन आपको वही काम करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर स्केल लिख लेना ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, इतना काम आपका हो जाएगा। नंबरिंग भी कर लेना। अब चलो पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट 0, -2, तो 0, -2 का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर हमें देखना है प्यारे बच्चों 0, देखो आपको बताती हूँ लिख करके, 0, -2 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इज -2, तो 0, -2 मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, 0, -2 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जल्दी से, तो क्या है 0, -2, फिर नेक्स्ट 1, 1 यानी दोनों ही एक्सिस पे 1, तो 1 1, ये लो भाई इधर आ जाएगा 1 1, ठीक है 1, 1, राइट। नेक्स्ट है 2, 4, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 4, 2 और 4 यानी कि ये वाला पॉइंट देख रहे हो। चलो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन के थ्रू इनको ज्वाइंट करेंगे, ये लाइन हम बना लेते हैं और फिर इस लाइन के थ्रू ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनको हम ऐसे करके ज्वाइंट करेंगे। ये बाप रे, ये देखो लाइन थोड़ी सी अजीब यहाँ पे बन रही है, बट डोंट वरी, मैं बनाती हूँ, देखो अभी कैसे बनेगा। ये लाइन ना इस बार हमारी थोड़ी सी सीधी लाइन बनेगी, देखना तो। हाँ अब देखो बन गया ना, ये देखो यहाँ पे आपकी लाइन बन करके तैयार हो चुकी है। अब एक काम करो, यहाँ पे एरो बना दो, और ये कौन से इक्वेशन का लाइन है ये भी आप लिख करके बता दो। तो इक्वेशन क्या था हमारा, 3x - 5 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x - 5 विच इज इक्वल टू 2। तो ये पहला इक्वेशन का लाइन यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन की लाइन बना लेते हैं। तो 0, -3, 0, -3 का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है और वाई एक्सिस पे -3 देखना है, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, आप लोग देख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, -3। फिर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है 1, -1, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 1 देखना है, वाई एक्सिस पे -1 देखना है ना, क्योंकि देखो 1 - 1, x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज -1, राइट। तो 1 - 1, 1 - 1 यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 1, -1। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3, 3 यानी x एक्सिस पर भी 3, y एक्सिस पर भी +3, यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा कुछ लगभग यहाँ पर 3, 3 है ना, क्योंकि इधर से भी 3 उधर से भी 3 देख सकते हो, इधर से भी 3 उधर से भी 3। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन के थ्रू इन सभी को ना ज्वाइंट करेंगे। ठीक, ये स्टार कहाँ से आ गया, हाँ। फिर एक काम करते हैं, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। तो ये देखिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, रुको ये लाइन का कलर पहले बदलूं मैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, फिर ये अच्छे से बन पाएगा। ये देखिए मिल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा इसको और हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये मिल रहे हैं, है ना। कौन सी वाली लाइन थी, वही ये वाली लाइन थी, आप लोग देख सकते हो दिस वन। ठीक, अब ये कौन से इक्वेशन की लाइन है वो भी आप इधर लिख करके बता दो। तो ये है हमारा इस इक्वेशन का लाइन 2x - 5 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x - y विच इज इक्वल टू 3, ठीक है 2x - y विच इज इक्वल टू 3। अब बताइए कि ये जो दोनों लाइन्स है ना वो कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे मिलेंगे बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, अच्छे से और ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं इसका कलर बदल लेती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये है y एक्सिस पे -5 और x एक्सिस पे -1, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, -5, ठीक है ना, क्योंकि पहले x आता है बाद में y आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो फाइनली इसका आंसर हमें मिलेगा, आंसर सॉल्यूशन इज
x का वैल्यू इज -1 एंड y का वैल्यू इज -5। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ये देखिए, फिर अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। देखो इसमें 6 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम 5वें पहुंच चुके हैं, 5वां होगा, फिर ये 6ठा होगा, फिर उसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना फिर टाइम नहीं लगता। और मैंने क्या सोचा है कि आपको एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चंस करा दिए जाए, ताकि बार बार आपको दूसरे वीडियो ना देखने पड़े, है ना। वरना एक वीडियो यहाँ पे देखोगे, फिर उसके बाद ढूंढते बैठोगे कहाँ गया पार्ट टू। इससे अच्छा एक में ही करा दो, बात खत्म कर दो, है ना। आइए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है प्यारे बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें भी पता है। फिर क्या होगा, फिर इक्वेशन लिखो 3x - 4y विच इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आता है x, यहाँ पे आता है y, इधर आता है x, y। ठीक, थोड़ा सा पेन का कलर मैं बदल लेती हूँ। देखो 3x - 4y विच इज इक्वल टू 7। अब देखो ये उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आता है, हम कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों कैसे होगा। अब किसको अलग किया जाए, क्योंकि दोनों के पास कोएफिशिएंट है, तो चिंता मत करो, किसी भी एक को अकेला करो, बाकी सबको एक साइड भेज दो। तो हम ये x को अकेला करते हैं, रुको, ये x को अकेला करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, -7 उधर पहले से है और ये -4y उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा। और ये देखो 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू अपने मन से इधर अज्यूम करते जाना है। ठीक है, चलो y का वैल्यू हम क्या लें, अगर हमने यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया तो कितना आएगा, चलो y का वैल्यू 1 लिया ना तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, y का वैल्यू ना इधर 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, x विच इज इक्वल टू -7, फिर उसके बाद +4 इंटू वाई की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 रखना है ना। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, फिर कितना आएगा, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूँ, चलो। तो यहाँ पर आएगा देखो -7 + 4 1 जा 4 होता है, और यहाँ पर 3, और -7 + 4 करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, फिर इससे कट, यानी कि -1 आएगा। समझ में आया कि नहीं, देखो 7 में से 4 गया तो 3 आएगा, और माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा नंबर ये है जो है माइनस में, इसीलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे -3 आया, और मैंने 3 से 3 को काट दिया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो रहेगा ही। तो देखो जब हमने यहाँ पर x का वैल्यू लिया है, मतलब y का वैल्यू 1 लिया है, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिलता है प्यारे बच्चों -1, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 और +1। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों के। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं किनारे करती हूँ, और यहाँ पर हम और भी कुछ अज्यूम करेंगे। जैसे अब हमें y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, सोचिए, मतलब आप ना कोई ऐसा नंबर अज्यूम करो जिससे पॉइंट में हमें आंसर ना मिले, क्योंकि फिर अगर पॉइंट में मिला ना तो फिर आपको यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग करने में दिक्कत हो जाएगी। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेना है तो पॉइंट में भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब सोचिए हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो हमें ना ऊपर ऐसा कुछ चाहिए जो 3 से कट सके। तो 3 से क्या कट सकता है, देखो अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर और फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा, रुको, अगर मैंने यहाँ पे -7 और 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे वो तो पॉइंट में आएगा, फिर -7 इंटू 8 नहीं, रुको, -7 इंटू 4 इंटू क्या लेना चाहिए हमको, -2 अगर मैंने लिया तो कितना आएगा, -7, और ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो 4 2 जा 8 यानी कि -8 आएगा। 7 7 14 1 15, 15 3 से, ओहो मिल गया। देखो हमें क्या लेना चाहिए, -2, यानी कि हम यहाँ पे y का वैल्यू -2 ले लेते हैं। देखना इससे क्या होगा, हमें 3 का ये x का वैल्यू ना -5 मिलेगा। कैसे, देखो ऐसे, x विच इज इक्वल टू -7 + 4 इंटू -2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा, देखो -7, फिर 4 2 जा 8, -8 आएगा, डिवाइड बाई 3, तो -7 -8 मिल करके -15, और फिर इसको इससे काट दोगे। अब मैं थोड़ा कलर बदल के काटती हूँ, इससे ये कटा तो -5 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाता है -5। मतलब जब मैंने ये लिया है -2, तो ये मुझे मिलता है प्यारे बच्चों क्या मिलता है, -5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -5 और -2। अब सोचिए कोई ऐसा नंबर जो हम यहाँ पे
ये x का वैल्यू ले सकते हैं, y का वैल्यू ले सकते हैं, जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू क्या ले, बोलिए। अगर मैंने 5 लिया तो 4 5 से 20, हाँ बिल्कुल 5 तो ले सकते हैं ना। देखो होगा क्या, मैंने यहाँ पे अगर y का वैल्यू 5 लिया तो देखना x का वैल्यू कितना आएगा, -7 + 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो कितना आएगा, देखो आपको बताती हूँ, -7 + 4 5 से 20 डिवाइड बाई 3। तो देखो कितना आएगा, 20 में से 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, 1 मिनट, नहीं 20 में से 7 गया तो नहीं कटेगा शायद, रुको, 20 में 13 और 13 इससे नहीं कटने वाला, रुको, ये हमने गलत नंबर ले लिया है क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आएगा। मैंने आपको बोला था कि पॉइंट में ना लेना, ठीक है, तो कुछ और लेना पड़ेगा। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे 6 ले लिया तो 4 6 का कितना होता है प्यारे बच्चों, 24, और 24 - 7 करेंगे तो 14 में 7 गया तो 7 17, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, रुको कुछ और लेना पड़ेगा, है ना। क्या लिया जाए, अगर मैंने यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने इधर y का वैल्यू क्या ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर 3 किसका किसका मल्टी, मतलब किसके 3 के टेबल में क्या क्या आता है, एक तो 18 आता है, 18 आ पाएगा यहाँ पर 7 और 4, 4 3 12, 12 और 7 नहीं होगा, और 4 3 24, नहीं रुको एक मिनट कुछ और करते हैं हम लोग, 4 7 28। देखो अगर मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 7 लिया तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा ना, यहाँ पर लिखा मैंने -7 + 4 × 7 डिवाइडेड बाई 3। फिर देखो कितना आएगा, यहाँ पर -7 + 7 4 28 और डिवाइड बाई 3, फिर 28 - 7 करेंगे तो +21 डिवाइड बाई 3, और उसके बाद इसको आप कैंसिलेशन कर दो तो कितने बार में ये जाएगा, तो 7 बार में चला जाएगा, क्या 7 3 21 होता है ना, यानी कि 7 बार में जाएगा। मतलब जब हमने y का वैल्यू लिया है 7 तो फिर हमें x का वैल्यू भी क्या मिलता है प्यारे बच्चों, 7 ही मिलता है। तो मिल गया ना आंसर, मतलब वैल्यू तो मिल गए हमारे। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर हमने ये 7 लिया तो ये भी हमें 7 मिला, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7,7, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स थे उनका पता लगा लिया है। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन की बात कर लेंगे, तो आइए दूसरे इक्वेशन के बारे में हम जरा समझते हैं। तो ये रहा हमारा ये पूरा टेबल, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, दिया क्या है यहाँ पर, 5x - 2y बराबर 0, इधर आएगा x, इधर आएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x, y, ठीक है, ठीक है। अच्छा रुको, एक और काम करना है, क्या काम करना है बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले लो, ये पूरा ही जा रहा है, पूरा मत जाओ भाई, रुको, ये थोड़ा सा ना इसको इधर खिसका लेते हैं। क्यों इधर खिसका रहे हैं, ये पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, चलो इसको जाने दो उधर, और बाद में मैं इसको रफ कर दूंगी, ये मिटा, इधर से मिटा। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x - 2y बराबर 0। चलो अब इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, 5x - 2y विच इज इक्वल टू 0। अब x को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो देखो x को इधर रखा, -2y उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 0 + 2y, और डिवाइड बाई, क्योंकि ये 5x है ना, 5 इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x विच इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, 0 + 2y करेंगे तो 2y डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमें मिला है यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला था वैसे ही हमें यहाँ पर मिला है। अब हमें क्या करना होगा, y का वैल्यू कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा जिससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर y का वैल्यू कितना ले लेगी, 5 से वो कट जाए, 5 लेंगे तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि 2 5 10, और ये 5 के टेबल में फिर वो मतलब 10 तो आता ही है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 × y की जगह पे 5 रखा, नीचे 5, तो 2 5 का क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x विच इज इक्वल टू 10/5, कैंसिलेशन कर देंगे तो 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, ये मिलता है हमें 2, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, और आगे चल करके यहाँ पर हम y का वैल्यू क्या ले, इधर पहले मैं लिख देती हूँ। जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो हमें यहाँ से ना x का वैल्यू 2 मिलता है, तो मैं इधर लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 2,5। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर y का वैल्यू कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। तो सोचिए y का वैल्यू हम क्या ले जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि पॉइंट में कुछ ना मिले। तो सोचिए क्या हम ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 6 लिया तब तो वो पॉइंट में आ जाएगा, 7 लिया तो भी पॉइंट में आएगा,
8 लिया तो भी पॉइंट में आएगा, 9 लिया तो भी पॉइंट में आएगा, लेकिन अगर हमने 10 ले लिया तब हमारा काम हो सकता है। लो भैया हो जाएगा, कैसे देखो, x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, 2 10 का क्या होता है 20, डिवाइड बाई 5, कैंसिलेशन कर दोगे 4 आएगा। यानी जब आपने इसका वैल्यू 10 लिया तो आपको ये मिलता है प्यारे बच्चों 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,10। ठीक, समझ में आया। चलो अब y का एक और वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या ले, सोचिए -10 हम ले सकते हैं, है ना, -10 लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, -5 लिया तो भी काम हो जाएगा। चलो अभी -5 ले लेते हैं, और -5 अगर आपने लिया, -10 भी ले सकते हो, -5 भी, चलो हम लोग -10 ले लेते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पर देखो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू -10 करेंगे डिवाइड बाई 5, फिर 10 2 ज़ा 20, -20 आया, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो -4। यानी जब हमने y का वैल्यू लिया है प्यारे बच्चों -10, तो ये हमें मिलता है -4। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -4, -10। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स का पता हमने लगा लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इनको ना ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो ये देखो हमने ये x एक्सिस y एक्सिस पहले से बनाया हुआ है, अब इसमें हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर देंगे। तो पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, -1 + 1। तो देखो दोस्तों, -1 + 1 का मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है +1। तो x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज +1, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -1, -1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, -5, -2। तो देखो -5, -2, यानी कि x एक्सिस पर हमें -5 देखना है, y एक्सिस पर -2। तो x एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वो वाला पॉइंट। तो मैं ये वाला पॉइंट ले लूंगी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है लिख दूं यहाँ पर, 2 नहीं, -5, -2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 7,7, यानी x एक्सिस पर भी 7 लेना है, y एक्सिस पर भी हमें 7 लेना है। तो x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 7, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो इधर से 7 इधर गया, यहाँ से 7 इधर गया, यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पर। देखा आप सभी लोगों ने। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला 7,7। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को। फिर हमें क्या करना है, एक लाइन के थ्रू इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। आइए फिर हम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, एक लाइन हम ऐसे करके खींचेंगे जो तीनों से होकर के जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। चलो तो कैसे किया जाए, लो मैं एक लाइन बना रही हूँ ना ऐसे, ठीक, जो इनको टच करते हुए निकलना चाहिए। चिंता मत करो, अभी देखो मैं साइज में लेकर के आऊंगी सभी को, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऐसे, यस हो गया, थोड़ा सा और, अरे रुक जा रुक जा, ठीक, मतलब लगभग तो आ ही चुका है, आप देख लो, है ना। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा इक्वेशन है, 3x - 4y विच इज इक्वल टू -7। तो 3x - 4y विच इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन का हम लाइन बनाएंगे। तो आइए इसके पॉइंट्स देखिएगा, 2,5। तो x एक्सिस पर हमें 2 देखना है, y एक्सिस पर 5 देखना है ना। 2 5 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 5, यानी कि ये वाला पॉइंट की बात की जा रही है। इस वाले के इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,5। नेक्स्ट है 4,10, 4,10, 10 तो मैंने बनाया नहीं है ना, तो इसको जरा सा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आओ, ये 8 हो जाएगा, 7 के बाद ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। बस देखो क्या दिया है, 4,10 दिया है ना, तो हमें x एक्सिस पर 4 देखना है और y एक्सिस पर 10 देखना है। x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 10, यानी कि ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप सभी लोग कहाँ पे आ रहे हैं, देखो 4 इधर से, ये 10 इधर से, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है ना, इस वाले पॉइंट की, ठीक है। तो आइए फिर हम वहां पर को प्लॉट करते, ये रहा, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,10। फिर नेक्स्ट है इधर देखिएगा, -4 - 10, -4 - 10।
तो हमें x एक्सिस पर -4 देखना है, y एक्सिस पे -10 देखना है। अब 10 तो यहाँ पर है नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम बढ़ा लेते हैं। ये 7 हो गया, ये 8, ये -9, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो -4 देखो यहाँ से आ रहा है, -10 यहाँ से, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, -10 ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, ये काफी लंबा चौड़ा लाइन बनने वाला है, चिंता मत करो, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तो एक लाइन अब मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग देखते रहना, है ना, थोड़ा सा लंबा ये लाइन बनेगा। रुक जाओ, ये ऐसे इनको छू करके निकलना चाहिए। हाँ, छू करके अब निकलेगा, रुको। यहाँ पर देखिए मैंने इसको पूरा सीधा कर दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये कौन से इक्वेशन का है, 5x - 2y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 5x - 2y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एरो तो मैंने बना ही दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, तो आप देखो कि ये दोनों जो लाइन्स है वो कहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पर, है कि नहीं। तो अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ध्यान से देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। एक्स एक्सिस पर ये 1, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 हो जाएगा। फिर वाई एक्सिस पर देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो, देखो ये बीचों बीच आ रहा है कि नहीं, देखो बीचों बीच, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5 आएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो इसका फाइनली आंसर हम लिख देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर लिखना होता है, आंसर लिखते हैं हम कि solution of the given simultaneous equations is x का वैल्यू इज 1 एंड y का वैल्यू इज 2.5। बस यहाँ पे होती है मतलब ये क्वेश्चन होता है समाप्त। आप देख लो। चलो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि सिक्स्थ सब क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन। आओ हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन मतलब हमारा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। x y, फिर उसके बाद यहाँ पे x, y ऐसे करके आ गया। अब इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये कौन सा कलर ले लिया, 2x - 3y विच इज इक्वल टू 4। अब x को अकेला करते हैं, बाकी सबको उधर, तो x को मैंने अकेला कर दिया, 4 - 3y उधर गया तो +3y हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में। तो ये हमें मिलता है इक्वेशन। अब इसमें हमें y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बोलिए हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू लें हमारे इस y का, सोचिए। यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू, बोलिए क्या ले। अगर मैंने यहाँ पर y का वैल्यू क्या ले लिया प्यारे बच्चों, 0 ले लिया, तब मुझे ना यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा आपको बताती हूँ। देखो अगर मैंने y का वैल्यू यहाँ पर 0 ले लिया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 + 3 इंटू y की जगह पे 0, फिर यहाँ पे 2, तो 3 0 से 0, 4 + 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसे करके होगा 4 डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 2 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 मिलता है, यानी जब हमने इसका वैल्यू 0 लिया तो ये हमें 2 मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, ठीक है, याद रहेगा। फिर सोचिए क्या लिया जाए, पुट y का वैल्यू, अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 लूंगी तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, 1 नहीं लेना चाहिए। तो फिर अगर मैंने 2 लिया, 3 2 6, 6, और फिर उसके बाद रुको, अगर मैंने ये 2 लिया तो देखो x का वैल्यू मिलता है कि नहीं, 4 + 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 + 3 2 6, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 6 4 10, यस बिल्कुल हो जाएगा ना, 2 5 10, यानी कि x का वैल्यू हमें 5 मिला। जब हमने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू हमें मिलता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 2, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हमें y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, सोचिए। पुट y विच इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे अभी 2 लिया था, अगर मैंने 3 लिया तो कितना हो जाएगा, 3 लिया तो 3 3 9, 9 और 4 13, नहीं
3, अच्छा -2 लिया तो मेरा काम हो सकता है ना। अगर यहाँ पे -2 ले लिया तो यहाँ -6, बिल्कुल। चलो यहाँ पे हम y का वैल्यू -6 ले लेते हैं। जब हमने y का -2, -6 नहीं, -2, जब हमने y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो ऐसे 4, फिर प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। 4 3 12 और 1 मिनट, 4 3 12 नहीं होगा, 4 फिर 3 2 कितना हो जाएगा 6, -6 आएगा डिवाइड बाई 2। तो 4 -6 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में। अब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर -1 आएगा। यानी जब हमने इसका वैल्यू -2 लिया तो इसका वैल्यू आता है प्यारे बच्चों -1 आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो यहाँ तक तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब तो आप इसमें मास्टर बन चुके हो, है ना। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिख देते हैं, -1, -2, -1, माइनस कम नहीं, -1, -2, ये -1 है, ठीक है। ये प्रॉपरली पता नहीं क्यों लिखा नहीं पा रहा, -1, -2, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वाले इक्वेशन की। पहला वाला इक्वेशन के तो सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो आवर सेकेंड इक्वेशन इज 3y - x बराबर 4। तो यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। इधर आता है हमारा x, y ऐसे करके, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं 3y - x विच इज इक्वल टू 4। अब x को अकेला करेंगे तो x को उधर भेज दो, 4 को इधर बुला लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 4 विच इज इक्वल टू x, -x उधर गया तो +x हो जाएगा, और +4 इधर आया तो -4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ना हमें इक्वेशन मिलेगा 3y - 4 ऐसे करके। चलो y का वैल्यू बोलो हम क्या ले जिससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू ले लूँ 1, है ना, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो। अगर मैंने y का वैल्यू 1 लिया, या फिर 0 ले लेती हूँ। चलो y का वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 इंटू 0 -4, यानी कि -4 इसका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। -4 कैसे मिलेगा, 3 3 0 0 0 -4 करेंगे तो -4 ही आएगा, यानी कि -4, 0 यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। पुट y विच इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 3 इंटू 1 -4, तो 3 -4 करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलता है -1, यानी कि जब मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों -1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1, 1, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर y का वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो 3 इंटू 2 -4, 3 2 6 -4, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 3 2 6 -4 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाता है 2। तो जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो, अच्छा y का वैल्यू 2 लिया तो मुझे x का वैल्यू भी 2 मिलेगा। 3 2 6 6 -4 2, बिल्कुल। जब मैंने इसका वैल्यू 2 लिया तो ये भी मुझे 2 मिला, यानी कि 2, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स का हमने पता लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ के ऊपर इनका ग्राफ बनाना है, दोनों इक्वेशंस का। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बना लिया जाए जल्दी से। यहाँ पर फिर से वही स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इस प्रकार से आपका ग्राफ रहेगा। चलिए सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन में पॉइंट क्या है, 2, 0 आप देख सकते हैं। तो 2, 0 का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पे हमें 2 देखना है, y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 2, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 2, 0। दूसरा पॉइंट 5, 2, देखो 5, 2 यानी क्या होता है कि x एक्सिस पर हमें 5 देखना है, y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 2, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट देख लीजिए 5, 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट -1, -2, देखो -1, -2 का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पर हमें -1 देखना है, y एक्सिस पर -2, x एक्सिस पर -1, y एक्सिस पर -2, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -1, -2। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें ना लाइन ड्रॉ करना है और इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लेकर के आना है, ऐसे करके ज्वाइन कर देना है, ठीक है। चलो 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 ज्वाइन करते हैं इनको। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो ये लाइन के थ्रू।
ठीक है, चलो बात समझ में आई कैसे किया। ओके, अब ये कौन से, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन लिखा था कि नहीं लिखा था, मैंने इक्वेशन लिखा था, ठीक है। चलो कौन से इक्वेशन का लाइन है देख लेते हैं। 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4। अब दूसरे इक्वेशन का लाइन यहाँ पे बनाएंगे, तो देखो -4, 0 है। -4, 0 का मतलब क्या होता है, -4, 0 यानी कि x एक्सिस पर हमें -4 देखना है, y एक्सिस पे 0, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। कौन से पॉइंट की भाई, इस पॉइंट की। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन देखिएगा, -1 + 1, -1 + 1 यानी कि x एक्सिस पर हमें -1 देखना है, y एक्सिस पे +1, तो x एक्सिस पर माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दो -1, +1। फिर नेक्स्ट है 2, 2 +2 दोनों पे +2, तो +2 कहाँ पर आएगा भाई, इधर आ जाएगा, देख रहे हो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 2, 2। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो इन सभी पॉइंट्स को मतलब ऐसे जोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। चलो, और हमें इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट भी होने चाहिए ना सब, ये दोनों। ये देखिए यहाँ पर ये तीनों ना एक दूसरे को टच करके जाने चाहिए, तो आप देख सकते हो लगभग ये टच करके जा ही रहे हैं, है ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, रुकिए। ये तो हमने कर लिया। ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, यहाँ पे आप देख लो 3y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। प्रॉपरली यही है ना, एक बार देख लो, बिल्कुल। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लगभग इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लाइन जो है ना, लाइन को अभी थोड़ा और मुझे ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली ना इसके ऊपर आ नहीं रहा है। हाँ, जब ये इसके ऊपर प्रॉपरली आएगा ना, तो आपकी लाइन जो है ना, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। आप जब अपनी ग्राफ बुक में ड्रॉ करोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, आप बना करके देखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर 7 है ना, यहाँ पे 8 आएगा, और फिर ये तो है ही, तो x एक्सिस पे 8, y एक्सिस पे 4, यानी कि 8, 4 ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप ना अपनी ग्राफ बुक में बना करके देखना, मेरा थोड़ा सा इधर उधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की, बन रहा है वैसे, राइट। चलिए, तो फिर यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देंगे। Answer: the solution of the given simultaneous equation is x का वैल्यू इज 8 एंड y का वैल्यू इज 4। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर, ये देखिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स का पता हमने लगाया, फिर उसके बाद इनकी प्लॉटिंग भी की, और उसके बाद फाइनली हमने सॉल्यूशन भी निकाल लिया, ठीक है। और क्या बताना था मुझे, हाँ, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये कौन कौन सा ग्राफ है मैं आपको नंबरिंग करके बता देती हूँ। ये हमारा 6th क्वेश्चन का ग्राफ है, और उसके बाद आप देखिएगा, इसके पीडीएफ तो मैं आपको दिलवा दूंगी, मतलब प्रोवाइड करा दूंगी। ये 5th क्वेश्चन का ग्राफ है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारा 4th का है, आ जाओ भाई, आ जाओ, अरे ये हमारा 4th का है, और ये है 3rd का। उसके बाद 2nd का भी दिखाती हूँ, देखो ये हमारा 2nd सब क्वेश्चन का ग्राफ है, एंड ये रहा हमारे 1st सब क्वेश्चन का ग्राफ, ठीक है। चलो बच्चों, तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 था, ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि हम कैसे ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो ग्राफिकल मेथड है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है ना, उसमें हम एक और नया मेथड सीखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम होता है डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर उसको क्रमर्स रूल भी कहते हैं। तो वो मेथड हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट में। तो बस ऐसे ही आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर मिल जाएगा, ऐप में भी मिलेगा, मतलब लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।